Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find the length of the longest common prefix problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to write the code in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard बिफोर कोडिंग द सोल्यूशन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो इंटीजर अरेज दिए हुए हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे. फिर उसके बाद प्रीफिक्स डिफाइन किया हुआ है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के कुछ इनिशियल डिजिट्स ले लें, इनिशियल डिजिट्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट मोस्ट डिजिट, अगर हम ऐसे कुछ डिजिट्स ले लें और उससे एक नया इंटीजर बना दें तो वो इंटीजर पहले वाले इंटीजर का प्रीफिक्स माना जाएगा. जैसे कि 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो अगर इसमें से इनिशियल डिजिट्स यानी कि 1 2 3 ले लें या फिर 1 2 ले लें या फिर 1 2 3 4 ले लें, ये सारे ही 1 2 3 4 5 के प्रीफिक्स रहेंगे. 2 3 4 नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों को लेफ्ट मोस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करना था. ठीक है. अब यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स बताया हुआ है दो इंटीजर्स का. अगर कोई भी नंबर ए और बी दोनों का प्रीफिक्स होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो कॉमन प्रीफिक्स है ए और बी के लिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल 5 6 5 5 3 5 9 और 5 6 5 5 4 के लिए एक कॉमन प्रीफिक्स है 5 6 5, पर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या है 5 6 5 5. ओके. क्योंकि 5 6 5 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 5 6 5. ओके. 1 2 2 3 और 4 3 4 5 6 में कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है. हम लोगों को फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ARR1 को और वाई बिलोंग करेगा ARR2 को. तो बेसिकली हम लोगों को ARR1 में से कोई ऐसा नंबर उठाना है जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बनाएगा ARR2 के किसी नंबर के साथ. तो हम सारे पेयर्स कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि किस पेयर से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बन पा रहा है. ठीक है. और अगर बन पा रहा होगा तो हम उसकी लेंथ रिटर्न करेंगे जो भी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, और नहीं तो ज़ीरो रिटर्न कर देंगे अगर नहीं मिला तो, जैसे इन दोनों के केस में. ठीक है. तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि ARR1 के सारे इंटीजर्स के साथ ARR2 के सारे इंटीजर्स के पेयर बना बना के चेक कर लें कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ क्या आ रही है और वो लेंथ हम रिटर्न कर दें. और नहीं तो दूसरा तरीका जो है उसमें हम यूज़ कर लें एक ट्राई का इंट्यूशन तुरंत ही आ जाता है जैसी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की बात होती है. ठीक है. तो वो कर सकते हैं. तो ट्राई वाला जो तरीका है हम उसी से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि वो ऑप्टिमल है. तो हम क्या करेंगे कि ARR1 के सारे इंटीजर्स को ट्राई में डाल देंगे. ठीक है. तो एक ट्राई बना लेते हैं एक ऐसी सिंपल सा. ठीक है. इसमें हम डाल देते हैं इंटीजर्स. यहाँ पे रहेगा 1. ठीक है. ऐसे ही रहेगा 1. ठीक है. 1 रहेगा. फिर 1 जो है उसके बाद आ रहा है 10. तो 10 को हम कैसे डाल सकते हैं, 1 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं. ठीक है. ट्राई में. फिर उसके बाद 100 आ रहा है. तो 1 0 तक तो है ही, हमने चेक किया 1 0 यानी कि यहाँ तक तो है ही, और ये वाला 0 जो है वो इसके नीचे आ सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे 0 लगा दिया. अब हम आइटरेट करेंगे ARR2 में और चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ क्या आ रही है. तो अगर 1000 के लिए देखें तो हमारे पास 1 है. ठीक है. फिर 0 है. तो जब 1 पे आए तो लेंथ 1 हो गई. उसके बाद 0 पे आए तो लेंथ 2 हो गई लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की. फिर उसके बाद नेक्स्ट 0 पे आए तो लेंथ 3 हो गई. 3 हो गई लेंथ. लेकिन अब ये वाला जो 0 है लास्ट वाला, वो उसके लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे 0 नहीं है नेक्स्ट. तो इसलिए हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ हो गई 3. ठीक है. इस केस में अगर यहाँ पे मान लो 19 होता तो क्या होता, ये वाला जो 1 है वो तो हमें यहाँ पे मिल जाता, लेकिन जो 9 है वो यहाँ पे हमें नहीं मिलता. तो अगर 19 के लिए देखा जाए तो ARR1 के साथ उसकी जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ आती वो 1 आती. वहीं 1000 के लिए कितनी आ रही है, 3 आ रही है. ठीक है. अगर यहाँ पे 1000 की जगह 100 होता तो भी 3 आती. ठीक है. क्योंकि लास्ट वाला 0 तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 है.
ओके, तो इस केस में हम 3 रिटर्न कर देंगे। मोस्टली इसका कोड ही रहेगा जो रहेगा, है ना। ARR1 के सारे एलिमेंट्स को हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे और ARR2 के साथ फिर हर एलिमेंट के साथ लेंथ चेक कर लेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की। तो कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक ट्राई नोड बना लेते हैं। इसमें रहेगा हमारा इंट चिल्ड्रन, ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं ट्राई नोड, इंट नहीं सॉरी, यहाँ पे ट्राई नोड ही आएगा। तो यहाँ पर रहेगा चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड का एरे ऑफ लेंथ 10। लेंथ 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नंबर्स 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। अब एक हम लिख लेते हैं ट्राई नोड रूट, इसको यूज़ करके हम ट्राई पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ फंक्शंस लिख लेते हैं। एक रहेगा प्राइवेट वॉइड इंसर्ट स्ट्रिंग एस, ठीक है। हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं इंसर्ट करेंगे, पर स्ट्रिंग लेना ज़रूरी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी क्यों। और एक लेंगे प्राइवेट इंट सर्च, ठीक है, जो बताएगा हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की क्या लेंथ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1, 10, 100 था, ठीक है। तो 1, 10, 100 के केस में हम यहाँ से 100 में 1 से डालना चालू करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 100 को हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद इंडेक्स वाइज एक्सेस कर लेंगे। 0th इंडेक्स पे 1 है तो वो करेंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, फिर सेकंड इंडेक्स पे। तो ऐसे हम लोगों को इंसर्ट करना रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया हुआ है ये जो भी है, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ले लेंगे फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, ओके, ये ले लेते हैं। और पहले हम लोगों को ट्राई पे आइटरेट करने के लिए ट्राई नोड लेना रहेगा, ये इनिशियली होगा रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ नोड डॉट चिल्ड्रन C-0, अगर ये चीज़ नल है, मतलब हमारे पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नहीं मतलब रिक्वायर्ड नोड प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है। और नोड में हम डाल देंगे नोड डॉट चिल्ड्रन C-0, ओके। और यहाँ पे भी हम डाल देंगे C-0, ओके। तो ये डाल देंगे और लास्ट में हम रिटर्न नहीं करेंगे कुछ भी, इंसर्ट फंक्शन लिख रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। तो इससे हम कर क्या रहे हैं बेसिकली कि हम चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे, ये पर्टिकुलर चिल्ड्रन एरे में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर C या फिर नंबर C प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर जो 0, इसमें से हम 0 को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर हमारे पास 1 आ रहा होगा, इसमें से अगर हम 0 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास इंटीजर 1 मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को डिडक्ट कर रहे हैं, उससे हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा जिस पे भी हमें जाना रहेगा, ओके। ये इंसर्ट फंक्शन हो गया। अब सेम तरीके से हम सर्च फंक्शन लिखेंगे, लेकिन उसमें जो फॉर लूप है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हम कैरेक्टर C की जगह इंटीजर I को यूज़ करके आइटरेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी, एस डॉट कैरेट I। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हमें नल मिलेगा, तो इस बार हम सर्च कर रहे थे, इंसर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे ही हमें नल मिलेगा तो हम रिटर्न कर देंगे I, ठीक है। क्योंकि ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो हम लोगों को नहीं मिला है ट्राई में, वो नहीं मिला है मतलब उसके पहले तक के इंडेक्सेस का मिला था, उसके पहले तक के इंडेक्सेस का मिला था, तो हम I रिटर्न कर देंगे, ठीक है। I+1 हम रिटर्न करते अगर हमें I वाला कैरेक्टर मिल जाता तो, लेकिन क्योंकि हमें I-1 वाला कैरेक्टर मिला था, I वाला नहीं मिला था, इसलिए हम यहाँ पे I रिटर्न कर देंगे एज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अगर हमें सारे मिल जाते हैं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एस डॉट लेंथ, ओके।
और नहीं तो हम नोड को आगे भेज देंगे अगर हमें मिल जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या कि इसके सारे इंटीजर्स उठाएंगे, int I in ARR1, और इसको इंसर्ट कर देंगे हमारे ट्राई में। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ करके। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें रूट को इनिशियलाइज करना रहेगा, न्यू ट्राई नोड। ओके, उसके बाद हम एक मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लेंथ स्टोर करेंगे मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे हम int I in ARR2 और मैक्स में हम डाल देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा सर्च। ओके, सर्च आई। अब जो भी मैक्स आएगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स। सिंपल सा कोड रहेगा, रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था इसको पहले। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।